अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स पॉइंट। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, आज जो लेक्चर हमने करना है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। ये D1 की एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 है 8B, जबकि अगर D2 एडिशन देखें जो कि आप सिक्स ने खुद बुक्स में एडिशन किया है तो उसमें ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। ओके जी, क्वेश्चन आपके पास पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है टू सिमिलर बोटल्स आर शोन एज आर शोन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। आपके पास सिमिलर बोटल्स दिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, ये फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिसमें उनका शेप और साइज़ दोनों सेम हो, ठीक है। जबकि जो हमारे पास सिमिलर फिगर्स होते हैं इसमें ये होता है कि हमारे पास उनकी शेप तो एक जैसी हो सकती है लेकिन हमारे पास जो साइज़ है उसका सेम होना ज़रूरी नहीं होता। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ अननोन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बुक को काइंडली ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। ये बोटल्स हमारे पास मैंने ऐसे ड्रॉ किए हैं, बुक में देखें तो ये आपके पास बोटल जो होंगी सिमिलर होंगी। अब सिमिलर हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको जिनकी आपके पास शेप सेम होती है, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग को देखेंगे तो सेम नहीं लग रही है क्योंकि मैं ड्राइंग में बहुत बुरी हूँ। तो इनकी हमारे पास सिमिलर सब्जेक्ट की क्या होगी कि शेप सेम होगी लेकिन साइज़ इसका डिफरेंट होता है। अब हमें वैल्यू अननोन की फाइंड करनी है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे। आप जैसा मैं यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास y अननोन है, आप इसको इक्वल के एक तरफ रख लें। देन इसके बाद आप देखें इसकी पैरेलल साइड में जो नेक्स्ट बोटल है, दूसरी बोटल है, उसकी इस जगह टॉप पे आपके पास कौन सी वैल्यू गिवन है। आपके पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू 3, यहाँ पे आप 3 लिख लें। देन एक अननोन ली साइड आपने, जो भी आपका अननोन वेरिएबल था, उसके बाद सामने वाली बोतल के या सामने वाले फिगर के पैरेलल साइड को आपने देखना है कि यहाँ पे इसकी कौन सी वैल्यू गिवन है। फिर इक्वल का साइन, फिर आप देखें अब दूसरी साइड आपने वो लेनी है प्रोपोर्शन की दूसरी तरफ जो कि आपके पास दोनों नोन साइड्स हों, या दोनों वो साइड्स हों जो कि आपके पास वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका 10 वैल्यू यहाँ से ले लेती हूँ तो 10 की साइड में यहाँ पे इस बोतल की जो वैल्यू है वो x है, वो भी मेरे पास अननोन है। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम दो अननोन वैल्यूज़ को नहीं रखते, एक अननोन हो तो हम आराम से फाइंड कर लेते हैं। तो हम इस चीज़ को, इस साइड को नहीं लेंगे, हम कौन सी वैल्यू लेंगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 के पैरेलल हमारे पास कौन सी वैल्यू है 8। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। वैल्यू आपने फाइंड करनी है, या तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इस तरह की 3 यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में है तो वहाँ पे वो किस इक्वल की दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट टाइम भाग जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ। तो साइन आपको पता है जब भी आप किसी टर्म को चेंज करते हैं, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करवाते हैं तो अपना साइन चेंज करते हैं। तो ये जो 3 है ये जो डिवीजन में किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 से 15, देन हमारे पास 8 है, ठीक है जी। फिर आगे डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास क्या 15 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू 1.875 सेंटीमीटर। यूनिट जो आपके पास है वो यहाँ पे आपने ज़रूर लिखनी है, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी की x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें x ये वाली साइड है, हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम लिख लेते हैं x, अब डिवाइडेड बाय, अब आप इसको कंपैरिजन करवा रहे हैं, x ये वाली साइड है, x के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू, कौन सी साइड जो इस बोतल की है हमारे पास क्या वैल्यू है 10, उसको लिखेंगे। देन अब आप देखो x का कंपैरिजन इस साइड से होता है, देन अब पहले x था तो x की ही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 8। ऐसे नहीं करना आपने कि जब आप यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहे हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपने x के बाद नेक्स्ट इसकी वैल्यू को लिखा, तो इक्वल की दूसरी तरफ भी x की जो वैल्यू होगी या वो जो पहला वाला फिगर होगा उसी की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या 8 डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारे पास 5, ठीक है। अब ये भी एक फिगर की वैल्यू है जो मेरे पास वेरिएबल है, देन ये 8 भी मेरे पास उसी फिगर का, यहाँ पे 10 सेकंड फिगर का एंड 5 भी सेकंड फिगर का। यानी कि ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि यहाँ पे आपने एक फिगर की वैल्यू लिखा, उसके सामने जब आप कंपैरिजन में लिख रहे हो तो वो आप दूसरे फिगर के लिख दो, ठीक है। 5 ऊपर नहीं करना आपने, वरना आपका क्वेश्चन रूम हो जाएगा। जो बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं वो यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही होती है, जैसे यहाँ पे तो उन्होंने लिख दिया x/10, लिखते हैं दोबारा वो x के सामने लिख देंगे 5/8, जो मोस्टली टेस्ट में मिस्टेक हम नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने x को करवाया, x के सामने कौन सा डिवीजन में वो आपके पास वैल्यू जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पहले आपने फर्स्ट बोतल, इस बोतल को कंपैरिजन करवाया है तो इक्वल की दूसरी तरफ भी इसी बोतल की वैल्यू ही आप लिखेंगे। यहाँ पे आप अगर लिख रहे हैं 8 तो डिवाइडेड बाय, अब 10 किस बोतल की वैल्यू थी, सेकंड वाले की, तो इसके सामने इसकी जो गिवन वैल्यू होती है आप उसको लिखेंगे।
अब मैं ये लिख रही हूँ तो मैं y की बिल्कुल भी नहीं लिखूँगी कि यहाँ पे मैंने 8 को लिया ना, 8 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे बॉटम साइड है बोतल की, तो ये भी आपकी बॉटम साइड इधर आएगी। अब अगेन इसको इसी तरह सोल्व कर लें। हमारे पास x इज इक्वल टू 8/5, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ, ये हमारे पास डिवीजन में चला जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, देन 8 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 16, एंड हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 16 सेंटीमीटर। Okay, Jay. Now we have a question number 5. Again, we have two houses and it is given that both the houses are similar. So we have to find out the value of unknown. दोनों घर एक जैसे हैं और हमें unknown की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये हम फाइंड करते हैं। ड्रॉ मैंने कर लिए हाउसेस। अगेन काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहे हैं ये, यानी कि मेरी ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये सिमिलर नहीं है। अगेन बुक को कंसल्ट करेंगे तो आपके पास सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं जिसमें हमारे पास उनकी शेप एक जैसी हो लेकिन साइज़ सेम नहीं होता, होना ज़रूरी नहीं होता। सो हम फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास देखें, सबसे पहले एंगल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो ये वाला सिमिलर है ना, तो इसका मतलब जो मेरे पास एंगल x है, ये इसके यहाँ पे जो वैल्यू इसकी इक्वल है, तो x को तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं 100 डिग्री, और ये क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग फिगर, ठीक है। इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है अननोन वेरिएबल की। अब अननोन वेरिएबल कौन सा हमारे पास, जहाँ पे अननोन हमारे पास y है। अच्छा, ये मेरी डायग्राम के अकॉर्डिंग ना ये सीधा सीधा लग रहा है। अगर आप बुक को कंसल्ट करें तो ये दोनों, इस वाले हाउस की भी ऐसी लाइन है और ये वाला भी है, ये भी कुछ ऐसा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों लाइंस इस तरह से सेम है। मैं अगेन आपको बुक दिखा देती हूँ कि यहाँ से देखें तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। ये देखें, अगर मैं y को फाइंड कर रही हूँ तो y के कॉरस्पॉन्डिंग में मेरे पास कौन से वैल्यू गिवन दिया है। अगर मैं y को लिखूँगी y डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो होते हैं डिवीजन में वो जाएगा, तो वो मेरे पास क्या 180। दोनों का मेरे एक एक लिख लिया, इनके एक अननोन था तो उसके सामने वाला लिख लिया। अब मुझे दूसरी वो वाली वैल्यू लिख ली चूँकि दोनों इस फिगर के दोनों की वैल्यूज़ जो नोन हो, वेरिएबल नहीं लेना मुझे, तो पहले y लिखा था तो दूसरी तरफ भी इक्वल के पहले y की फिगर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना 180, और यहाँ पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में जो हाउस का बॉटम साइड है वहाँ पे क्या वैल्यू दी है 120, तो इसको लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं। y था, y को मैं फाइंड कर रही हूँ, सो y डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, ये आपकी बुक की डायग्राम में सेम है। ये मेरे पास कितनी वैल्यू है 180। अब पहले आपने y का फिगर के देखा था, यानी कि हाउस नंबर 1 हम रख देते हैं। हाउस नंबर 1 की वैल्यू देखी थी। हाउस नंबर 1 में हमारे पास, अब देखो कौन सी साइड है, जो इसकी अगर साइड मेरे पास फाइंड है, नोन है, तो दूसरी की भी साइड नोन होगी, यानी कि ये वाली साइड बनती है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी है 180। अब हाउस नंबर 2 को चेक करें। हाउस नंबर 2 में मेरे पास यहाँ पे 180 था, तो इसकी यहाँ पे कौन सी वैल्यू है 120, वो वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है। सही। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 120, और ये जो 180 डिवीजन में था ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब साइन आपके पास चेंज होता है ना, ये आपको सारे रूल्स ना जो आपने स्टार्ट में किए हुए थे, आई गेस ये चैप्टर नंबर 3 या 2 है, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल किए थे। आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब जब आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस पीछे से कर आए हैं कि आपके पास जब भी मल्टीप्लाई हो और इक्वल की दूसरी तरफ जाए तो वो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जब भी एडिशन और इक्वल की दूसरी तरफ जाए तो आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं। फिर एक और बात मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जब आप किसी एक क्वेश्चन मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है, कुछ टीचर्स शायद कह देते हैं बच्चों से, आई डोंट नो, ये बच्चों की अपनी साइकी होती है, वो किसी भी और मेथड को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको हमेशा मैथ्स को मल्टीपल मेथड से करना चाहिए। अगर आपका मेथड ठीक है तो कोई भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर सकता, बेशक आपको कोई फोर्स के किसी मेथड से करें। अगर आपके मेथड की लॉजिक सही है, क्वेश्चन ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अपने आप को इतना आप वेलकमिंग अपने माइंड को बनाया करें कि जब आपको कोई और मेथड सिखा रहा हो तो अगर वो समझ आती है आपको तो आप इसको सीखें। अच्छा जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। 0 को 0 से कट कर लिया, अगेन 2 6 ज़र 12, 2 9 ज़र 18, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18 एंड 0। सो हमारे पास क्या हुआ 90 × 3। नाउ 3 0 ज़र 0 एंड 3 9 ज़र 27, और यूनिट आपके पास कौन सी थी सेंटीमीटर, तो यूनिट लिख लें। अच्छा ये है कि मैं ना एंड में आंसर के साथ लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं हर स्टेप में यूनिट लिखती, तो आप अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप साथ इन जगहों में भी यूनिट्स लिखें।
अब हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है दैट इज़ जी। ओके जी, नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी की। अब देखें आपके पास अगेन फिगर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी और जी की कंपैरिजन में हमारे पास साइड कौन सी है, ये वाली। अच्छा, अगर आप में से कोई कहे कि हमारे पास अगेन इस डायग्राम को देखें तो ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वी हैव टू फाइंड हियर द सिमिलर फिगर्स। अच्छा जी, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी की। तो मैं एक दफ़ा बुक से फिर कंसिडर कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इस हाउस की ये जो वैल्यू जी फाइंड करनी है, तो जितनी यहाँ से वॉल है उतनी बैक साइड से वॉल है, ठीक है। इसी तरह देखें, अगर यहाँ से 150 है तो यहाँ से भी 150 है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कुछ ऐसी सी शेप बनी हो कि एक हमारे पास टिल्ट हो, एक वॉल छोटी हो घर की और एक बड़ी सी और कुछ घर टेढ़ा सा बना हो, ठीक है। तो जितनी आपके पास ये वाली वॉल है उतनी आपकी ये पास ये वाली वॉल है। अगर ये 150 है तो ये भी आपके पास कितना है, 150। बेशक आप इस 150 को आगे यहाँ पे दोबारा से रीराइट कर लें या इसी कॉन्सेप्ट को आप साथ लेके चलें। आपके पास जी था, हमारे पास हाउस नंबर 2 में क्या है, जी। हम जी की वैल्यू फाइंड करने और जी की कंपैरिजन में हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 150, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ज़रा कंफ्यूज ना करे। यहाँ से 150 और यहाँ से भी इस वॉल की लेंथ कितनी है, 150। तो जी डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा 150। अगेन दोबारा से अब आपने हाउस नंबर 2 से स्टार्ट किया था ना, पहले वैल्यू इसकी स्टार्ट की थी, तो इक्वल के इस तरफ भी जब इक्वल की दूसरी तरफ यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी पहले आपने हाउस नंबर 2 की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। इसकी किसी भी साइड की वैल्यू ले लें जो आपके पास जहाँ पे भी फाइंड हुई हो, इसकी यहाँ पे भी वैल्यू गिवन हो और वहाँ पे भी आपके पास गिवन हो। तो यहाँ पे अगेन मैं इसकी बॉटम वैल्यू को ले रही हूँ, मेरे पास 120 है, 120 और यहाँ पे इसकी बॉटम वैल्यू हमारे पास इस घर की क्या दी हुई है, 180। तो इसको लिख रहे थे 180, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जो सबसे मेन चीज़ है ना वो आपके पास है कि आपको ये जो अननोन फिगर्स हैं इनकी सिमिलर फिगर्स की इनकी वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। और फिर आपको इतना ज़हन में रखना है, ये इतनी प्रैक्टिस आप कह लें, आपने प्रैक्टिस करनी है कि जब आप एक फिगर को कंपैरिजन करवा रहे हैं, आप उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, तो इक्वल की दूसरी तरफ भी फ्रंट में उसी की दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है। और दूसरी जो आपने चीज़ नोट करनी होती है कि आपकी जब आप इस तरह से एक बना देते हैं इक्वेशन सी, तो उसमें आपके पास सारी साइड्स में सिर्फ एक अननोन हो। ऐसा ना हो कि इधर भी अननोन है इधर भी अननोन है, तो वो सोल्व करते हुए प्रॉब्लम होगी आपको, यानी कि आप फाइंड नहीं कर सकते डेफिनेटली जब तक आपके पास दूसरी की वैल्यू आ नहीं जाती। 150 यहाँ पे डिवीजन में, इक्वल की तरफ अगेन आपके पास मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 5 से 15, 3 6 से 18, 6 1 से 6, 6 2 से 12 एंड 0। देन हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 5 0 से 0, 5 2 से 10 और हमारे पास z की एंगल नहीं है सेंटीमीटर है, तो z की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 100 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए, हमने अननोन को फाइंड करना था, एक x गिवन था, एंगल से हमने कर लिया, y की भी हमने कंपैरिजन कर ली थ्रू रेशो और इसकी भी हमारे पास कंपैरिजन होगी। सो दिस इज डन विद क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन सिमिलरिटी के, आई गेस कॉन्ग्रुएंसी से ज़्यादा इजी तो मुझे सिमिलरिटी के क्वेश्चंस लगते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी समझना है सो यू आर वेलकम टू डू एनी कमेंट और एनी क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।